उनके जो चाणक्य, इनके वो थे ना यो। नहीं, आप थोड़ा सा और इतिहास पढ़िए ध्यान से। जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध बताया था इतिहास अरे में। हाँ हाँ, चंद्रगुप्त का पोता जो है, क्या नाम है, सम्राट अशोक था, ठीक है ना। हाँ तो हाँ हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ भाई साहब रिंकू सिंह जी, अगर हम अपने भारत के सच्चे इतिहास को जानना चाहते हैं और उस पर गर्व हासिल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया में अपने भारत का डंका बजाना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में एकमात्र सम्राट ऐसा रहा है, सम्राट अशोक जो है, जिसने हथियार गिराने के बाद भी अपनी सीमाओं का विस्तार करके दिखाया। आज तक कोई ऐसा शासक नहीं है पूरी दुनिया में जिसने बिना हथियारों के बल पर, हथियार छोड़कर बिना हथियारों के अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया हो। सुना है आपने कोई ऐसा शासक जो है? नहीं। और चलो वकील उसने, साहब, मैं तो सुन एक लो बात पहले करूंगा। मेरी बात, अभी सुन लो, सुनो। खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई बात। आप तो वकील साहब पूरी एग्रीमेंट मुंह पे करके छोड़ोगे। देखो, आपने ऐसी मेरे से जो है भाषा इस्तेमाल की, पहले तो आपकी भाषा को शुद्ध किया चलो मैं मैंने। माफी चाहूंगा उस बात के लिए, लेकिन जय हबीम भाई। जय भीम। सुनाओ, ठीक हो? जी बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ पे चलना है अब? कौन बोल रहे हैं? भाई रिंकू बोल रहा हूँ, रिंकू कहाँ से? फरीदाबाद से। अच्छा अच्छा। 28 जनवरी को है बुलंदशहर में कार्यक्रम। अब क्या कर रहे हो कार्यक्रम वहाँ पे? क्या करना है फिर? बौद्ध बौद्ध का प्रचार करना है क्या? नहीं, बौद्ध का प्रचार कैसे करेंगे? हमें तो कर, प्रचार करना है अपना। अच्छा, जैसे कि अभी जो हमारे बौद्ध लोग हैं, जो जी ये दावा करते हैं कि हम बौद्ध बन गए हैं, जी, लेकिन वो अभी भीतर से जो है बौद्ध नहीं है, हिंदू ही हैं। हिंदू ही हैं। गलत है साले हिंदू, यही तो दिक्कत है, जो साले हिंदू हिंदू करते हैं ये। हाँ, तो हाँ जो ये क्या नाम है, हाँ अंदर से जो हिंदू हैं, बाहर से बौद्ध बन गए हैं। हाँ हाँ। तो जैसे कि तुम हरामजादे बौद्ध बन गए हो, और जब जय भीम तुम बने डोल रहे हो। भीम पता हो कौन सा सनातन धर्म से है भीम। जैसे कि कौन? तुम अब भी, तेरा नाम क्या भीम है? क्या नाम है तेरा? हाँ, एडवोकेट जय भीम प्रकाश है। जय भीम प्रकाश। तो भीम हम्म। नाम हटा, भीम सनातन का नाम है, ठीक है? आप ये एक बात एजेंडा जो बताओ। चला रहे हो तो तुम लोग ये हम्म। गलत कर रहे हो। जैसे हम रिंकू बौद्ध का प्रचार कर रहे, शर्म करो कुछ लोग। रिंकू सिंह जी, जी। आप मुझसे बात करना चाहते हैं या लड़ाई करना चाहते हैं? नहीं, आप पहले तो अपना नाम भीम हटाओ। भीम हमारे उससे महाभारत से था, भीम नाम हटाओ पहले। आप नाम रखो बौद्ध। अगर आपकी जय यही बौद्ध। शर्त है तो मैं फोन काट दूं। हाँ हाँ। ठीक क्या है। क्या एजेंडा चला रहे हो तुम? अपनी दुकान चला रहे हो? सबसे क्या कर पहले रहे हो? बात करनी है या झगड़ा करना है? चलो बात करता हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले तो अपनी भाषा में संयम बरतो। ठीक है जी। आप हिंदू धर्म को मानने वाले हो ना? हिंदू नहीं, सनातन बोल, जय चलो, श्री राम बोल। चलो ठीक है, सनातन धर्म मान लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो आपका सनातन धर्म क्या गाली गलौज करना सिखाता है क्या? आप क्या एजेंडा फैला रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? अभी मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि जी आपके सनातन धर्म के जितने जी देवी देवता हैं, जितने आपके आदर्श हैं, जी चाहे वो आपके भगवान राम हो, जी चाहे वो भगवान कृष्ण हो, कोई भी हो, जी। क्या उन्होंने आपको यही सीख दिया कि आप गाली दे के बात करें किसी से? नहीं, आपको भीम, एक एक भीम क्या पैदा होगा किताब लेकर? वो भी, एक मेरी बात भाई सुन लो। साहब, मैंने अभी ये तो तक मेरी बात आपसे, सुन लो भाई भीम। सुनिए पहले मेरी अरे बात। सुन लो, मेरी बात सुन लो। आपकी सुन रहा हूँ, लेकिन सुनने की शर्त यही संविधान है, को, सुनने की शर्त संविधान यही को है हम, सुन कि मेरी बात सुन। सभ्यता पहले होनी संविधान चाहिए। को हम लोग मान रहे हैं वो ना। बाद में बात करेंगे, वो बाद में बात नहीं, करेंगे, पहले बात करने का तरीका आना चाहिए। ये मुसलमान कैसे नहीं मान अगर रहे संविधान को? अगर क्यों नहीं आप, मान रहे? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बातें करनी है मुझसे तो जी एक ही पैरामीटर है, एक ही तरीका है, वो है सभ्यता। मैं सारी बातें करूंगा, जी। हर बात पे बात करूंगा, लेकिन सभ्यता पहले। ठीक है, सभ्यता से बात कर रहा हूँ। अभी तक आपने जो भाषा का इस्तेमाल नहीं, किया मैंने है, हिंदू ने गाली दी था ना, बड़े शांत सुन ली। हिंदू ने गाली सुनते हुआ था। पहले मेरी बात सुनोगे? रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में सबड़ी। कोई बात मतलब नहीं, तुझसे प्रतीक बात न कर रहा हूँ मैं। कोई बात फोन में नहीं, कोई रिकॉर्डिंग बात रखता हूँ मैं सबड़ी। कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ, अभी तक जो जी। आपने भाषा इस्तेमाल की है मेरे साथ में, हम्म। क्या वो भाषा सही है? क्या वो भाषा मैं जो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा था, वो भाषा सही थी? जो आपने बड़े मैं बड़े ये पूछ रहा हूँ फक्र से कि सुनी क्या, आपने जो बात। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर दुनिया इस भाषा को सुनेगी आपकी, तो ये हम्म। कहेगी कि हाँ, सनातन धर्म वाले जो अच्छे लोग होते हैं। जो तुम्हारी भाषा चल रही है, क्या तुम लोग ठीक हो? मैं तुम लोग आपसे ठीक ये हो? पूछ रहा हूँ, जब देखो नाम भी मेरी बात सनातन सुनो का यूज कर रहे हो तुम लोग, और पहले। फिर भी उसके लिए आप ठीक हो तुम लोग? सीधी सीधी बातें क्यों नहीं करते हो आप? सीधी बात करते हैं, उल्टी बात तो तुम लोग कर रहे हो यार। अभी मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा जी। धैर्य रखो, सहनशील हम्म। बनो, ठीक है। जी मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमान लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है।
जब कोई गलत नहीं कर रहा मुसलमान, क्या? सुन तो लो पहले मेरी बात, पहले बीच में बहुत धैर्य नहीं, बिल्कुल भी सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है, हम्म, बिल्कुल भी संयम नहीं है, जरा सी देर में ही मतलब चिलमिलाहट होने लगाती है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो हमें सीखना है। ठीक इसी है। चीज़ को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और यही चीज़ तुम सीख नहीं रहे हो। अब मुझे ये हम्म, बताओ, जब कोई मुसलमान किसी हम्म, को गाली देता है, दुनिया देखती है हम्म, जब उसको, अगर मान लो कोई टीवी कैमरा लगाओ वहाँ पर मुसलमान के ऊपर, ठीक है, हम्म, ठीक है। और उसको पूरी दुनिया देख रही है मुसलमान को, और वो हम्म, मुसलमान जो है किसी हिंदू से, किसी बौद्ध से, किसी ईसाई से गाली गलौज दे के बहुत ही आक्रामक होकर बात कर रहा है, तो पूरी दुनिया क्या निर्णय पहुंचेगी कि मुसलमान सही होते हैं या गलत होते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हम आपसे एक बात कह रहे हैं, फिर भी मैं सुन आपकी इस लो और बात मेरी पर। बात, अभी मैं हाँ, पूरी नहीं हुई है, ठीक है। इसी तरह से ठीक। कोई ईसाई इसी तरह से बात कर रहा हो और कैमरा लगा हो, पूरी दुनिया देख हम्म, रही हो, तो पूरी दुनिया हम्म, इसी निर्णय पर पहुंचेगी कि ये जो धर्म को मानने वाला आदमी है, इसका धर्म इसको ये सिखाता है, तो यानी कि ये धर्म खराब है। इसी तरह से तो हम्म, मैं आपके धर्म के पक्षी ले रहा हूँ। अगर आप ऐसी भाषा में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ये जी। रिकॉर्डिंग को जो है पूरी दुनिया अगर सुनेगी तो क्या कहेगी, सनातन धर्मी ऐसे होते हैं, ऐसी भाषा इस्तेमाल हम्म, करते हैं। दूसरा आदमी इतने प्यार से बात कर रहा है, एक गाली उसके हम्म, मुंह से निकली, और ये आदमी जो बिना गाली के बात नहीं कर रहा, तो बताइए जी। सनातन धर्म की जो है क्या इमेज पूरी दुनिया में जाएगी? क्या लोग चलो, सनातन धर्म की तरफ बढ़ेंगे क्या? चलो आप मेरे भाई भीम भाई, मेरी बात, इस बात को छोड़ो, मैं एक बात कह रहा हूँ। आप जो जय भीम का नारा लेते हो कि हम भीम को नहीं मानते क्या? हम भी मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं। अब पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। आपने इतनी अच्छी हम बात कही संविधान है, को, अब सुनो। यार हमारी बात तो सुनेगा ना, वो वकील सुनूंगा, वाली बिल्कुल बात कर रहा सुनूंगा, हूँ। मेरे पास पूरा टाइम है अभी जो है, मैं पूरी बात सुनूंगा, ठीक है। लेकिन जी। सबसे पहले जो है, आप अपनी जो भाषा आपने इस्तेमाल की है ना, गलत भाषा, हम्म, हम्म, आप उसके लिए पहले माफ़ी मांगिए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसी गलत भाषा जो है अनजाने में ही सही मैंने इस्तेमाल की, मैं आगे से जो है ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप पहले माफ़ी चलो मांगिए, ठीक है। तब आगे बढ़ेंगे। हमारे धर्म में तो वैसे भी माफी मांग ले भाई, हमें कोई दिक्कत ना पड़े। हम माफी मांगे इस बात से। लेकिन अच्छा, रिंकू सिंह जी मेरी बात आपको। और सुनो, एक बात और। माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने अभी तो माफ़ी मांग ली लेकिन आगे से जी। देखूंगा मैं, ऐसा नहीं होता। माफ़ी हम्म, मतलब है कि आगे हम्म, उस बात को मैं दोहराऊंगा हम्म। नहीं, ठीक है ना? ठीक, ठीक है, तो आप भी चलो अब हिंदुओं के बताओ, खिलाफ, चलो अब आप भी बताओ। मत दोहराओ इन चीजों में। नहीं, आप वो हिंदू से लेकर अब हमारे अब वो हमारे ही बात वो करेंगे। अंश हो। देखो मेरी बात आप सुनो, हमारे ही अंश हो। वो मेरी बात सारी सुन लो। बातें अब करने वाली बातें हैं, अब एक एक करके हम्म, बातें करो। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ संविधान को हम मान रहे हैं, तो फिर ये मतलब मुस्लिम लॉ बोर्ड कैसे है? अच्छा, किस लिए है संविधान फिर को ये? आप कैसे मान रहे हो? संविधान को कैसे नहीं मानते हम? बताओ बताओ, कैसे मानते हो संविधान तो को? संविधान को हम फॉलो करते हैं, अपने बाबा भीमराव को हम भी मानते हैं, आपसे ज्यादा मानते हैं। नहीं, मुझसे ज़्यादा मानते हो, मैं मान लेता हूँ। मैं कभी दावा ही नहीं करता कि मैं ज़्यादा मानता हूँ भीम साहब को, जो है मैं मान हाँ, लेता हूँ कि रिंकू सिंह जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा मानता है, ठीक है। बिल्कुल जी। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि संविधान को आप कैसे मानते हो? संविधान को हम पूजनीय मानते हैं बाबू जी। है? सही पूछो तो पूजनीय मानते हैं, पूजनीय। अच्छा। कि वास्तव में हमारे बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा कि हम्म। सबका साथ, सबका विकास। हम्म। लेकिन इसमें कुछ खामियां तो हैं। क्या कुछ खामियां हैं? खामियां ये आरक्षण, आप बताओ, जाति को ऊपर देना चाहिए या मतलब आर्थिक स्थिति के हिसाब से देना चाहिए? हाँ, ये आपने चीज अब बदली जाएगी, नहीं बदली जाएंगी आगे को? बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने लिया है, ठीक है ना। हाँ। अब ये बताओ मुझे, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं भी वकील हूँ, LLB करी है मैंने, चलो मथुरा से। ठीक है, अब बहुत बढ़िया है। अच्छा, कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है आरक्षण वाला? हम्म, शायद अब मेरे दिमाग में नहीं है, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन मैंने वकालत करके मेरे बिजनेस करता हूँ मैं। चलो, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी मैं तो इस ये बात दावा पे। ही नहीं कर रहा कि आपने वकालत नहीं कर रखी, मैं तो मान रहा हूँ कि हाँ, आपने प्रैक्टिस कर रखी, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, वकालत भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस नहीं की मैंने, चलो कोई खाली बात मैंने नहीं, वकालत की है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता हम्म, देता हूँ। हम्म, आरक्षण की व्यवस्था जो है आर्टिकल 16 में हम्म, है, ठीक है। ठीक है। अनुच्छेद 16 में जो है, आर्टिकल 16 जो है संविधान का, उसमें ये व्यवस्था है कि नौकरियों में क्या व्यवस्था है कि नौकरियों में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है जी। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। हम्म, ये आर्टिकल जो क्या कह रहा है कि भारत के सभी नागरिकों को, जो भी हम्म, भारत सरकार की नौकरियां होंगी, हम्म, सरकारी नौकरी समझते हो ना, सरकारी नौकरी जो भी होगी उसमें सभी बिल्कुल। को समान अवसर होंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है अब जी। यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो आपकी बात ही है। हम्म, तो आपकी बात के हिसाब से यहाँ तो भारत का संविधान बिल्कुल ठीक हो गया। हम्म, तो अब आरक्षण आया कहाँ से, है नहीं? तो अब जो है एक और उसमें जो है उपबंध आता है, वो कहता है कि हम्म, जो अगर मान लीजिए कहीं हम्म, पर ऐसा है भारत के अंदर कि नागरिक जो है समान नहीं है। समान कैसे नहीं है कि भाई हम्म, कुछ तो अमीर लोग हैं भारत में, तो वो भारत के अमीर नागरिक हैं, ठीक है। ठीक है और जी। कुछ जो है गरीब लोग हैं, तो वो भी नागरिक हैं भारत के, और वो क्या है, गरीब नागरिक हैं, ठीक है।
ठीक है। और इसके अलावा एक तो होगी अमीरी और गरीबी, उसके अलावा फिर जो है और भी बहुत सारे वर्ग हैं। कैसे? धार्मिक वर्ग हैं, जैसे कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई हैं। अगर इनमें भी कोई जो है ऐसा वर्ग है, मान लो मुसलमान जो है इस लायक नहीं है कि वो जो है हिंदुओं का मुकाबला कर सकें, या हिंदू इस लायक नहीं है जो मुसलमानों का मुकाबला कर सकें, तो वहाँ पर ठीक है। दूसरा फिर तीसरा वर्ग है जाति का, कि अगर कोई जाति, सब जाति समान तो है नहीं, ये तो तुम भी जानते हो, समान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो कुछ जातियां ऐसी हैं अच्छा, जिनके पास, आप अब माइंड ना मेरी करो बात ना। नहीं हुई है अभी, मेरी बात सुन लो भाई बात भीम। पूरी नहीं हुई है, आपको समझ में चलो, नहीं आएगा आप फिर। पूरी बात कर लो पहले अपनी। सुन रहा हूँ मैं आपकी बात को हाँ, बड़ी तो गंभीरता से। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको खाने पीने तक के साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। ठीक है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके पास इतनी जमीन जायदाद है कि उनको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उनकी बहुत सारी पीढ़ियां भी काम ना करें तो भी उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो आर्टिकल 16 जो है भारत की सरकारी नौकरियों की व्यवस्था कर रहा है, समान अवसर दे रहा है, उसमें एक आदमी वो है जिसके पास खाना खाने के लिए अपना जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या वो जो है उस आदमी की बराबरी कर पाएगा जिसके पास इतनी धन संपदा है कि बस पूछो मत? और उसने अपने बेटे को पढ़ाने भेजा, स्कूल में भेजा, बड़े स्कूल में भेजा, प्राइवेट स्कूल में भेजा, ठीक है। वकील साहब, सुन आप लो तो पहले मेरी बोलने बात। दे रहे अभी हैं अभी हमें भी तो अगर मौका आप दो बोलने सुन लो, को। नहीं मैं मौका तो देता रहा हूँ, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए। कोर्ट में आर्गुमेंट कर करके इतना सीख गया कि कई बोलन भी ना दो सामने की भी तो आर्गुमेंट करन दो अपनी। अगर मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास भी टाइम बहुत कम होता है ना, मैं बहुत से लोगों से बात भी नहीं कर पाता, लेकिन आपको इतना टाइम दे रहा हूँ मैं, तो आपकी बात मैंने बड़ी गंभीर से सुनी। मैंने ये तो कहा ना कि आपकी मतलब सुननी ये नहीं है है कि क्या ब्राह्मण जाति में, क्या जाट जाति में, कहने का मतलब है क्या गुर्जर जाति में, क्या राजपूत जाति में कमजोर लोग के वर्ग के लोग नहीं है क्या? चलो, ये आपने बहुत अच्छा किया कि मेरी बात आप समझ गए, यानी कि जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, अब आपने बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है। अब ये देखा जाता है, देखो सर्वे कराया जाता है भारत में, जो है आयोग बनाए गए, तो जैसे मंडल कमीशन बनाया गया है ना, तो उसे क्या काम सौंपा? उसे ये काम सौंपा, देखो भाई भारत के अंदर जाकर ये देखो तुम जो है लोगों के बीच जाके, कि जो लोग हैं, जो भारत का संविधान इस बात के लिए प्रावधान कर रहा है कि अगर कोई जाति दबी कुचली है, उसके पास खाने पीने के लिए प्राप्त साधन नहीं है, तो उसको जो है थोड़ा सा आरक्षण दे दिया जाए, ताकि वो भी उन लोगों के मुकाबले में सरकारी नौकरियां कुछ जो उसको दे रहे हैं वो प्राप्त हो जाएं, ठीक है। सुन रहे हो? जी, सुन रहा हूँ। तो वो जो कमीशन है, जब कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया, तो आयोग जो है, आयोग एक तो होता नहीं है एक आदमी, उसमें आयोग में तो बहुत सारे लोग होते हैं। जी जी। तो वो जो है पूरे भारत में जाएंगे और जातीय गणना करेंगे, जातीय आधार पर जो सर्वे करेंगे कि भाई कौन सी जाति के पास कितने साधन है, ठीक है। जी। तो वो जब कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अगर उसकी रिपोर्ट में ये निकल कर आता है कि पूरा का पूरा एक जाति समुदाय जो है वो गरीब है, तो फिर क्या करेगा भारत का संविधान? उसको आरक्षण देगा नहीं देगा? बताइए आप मुझे। अब भी गलत कह रहे हो आप वकील साहब। अरे भाई साहब, रिंकू सिंह जी, कह रहे हो। अच्छा मैंने क्या बोला आपको जरा बताना, उसको दोहराना एक बार आप जो है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ, हर जाति में नहीं, आप अपनी बात में दोहराओ, आप मेरी बात दोहराओ। आर्थिक स्थिति पे आरक्षण होना चाहिए कि भाई अगर जिसकी भी स्थिति खराब हो, चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं एक बात है, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे हरिजन हो, चलो ठीक है, जिसकी भी स्थिति खराब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। चलो रिंकू सिंह जी, आपके लिए हम सहमत होते हैं। चलो रिंकू सिंह जी, अब हम इस बात को मान लेते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरी बात सुनो। नहीं सुन लो, पहले इस बात को सुन लो, पहले इस बात सुन लो, पहले इस बात को सुन लो पहले। रिंकू सिंह जी सुन लो, मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, सहनशीलता ऐसी आएगी, ऐसे नहीं आएगी, सहनशील बनो, सहनशील बनो, ठीक है ना। ठीक। हाँ, आप मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो बहुत अच्छी बात कह रहे हो, क्या गरीबी और अमीरी जो है उसके आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में जो है ये वर्ग तो जन्मजात होता है, हर जगह मिलेगा जी, लेकिन हर एक देश में इसके अलावा भी दूसरे वर्ग होते हैं, होते नहीं होते जी। अब बताओ, भारत के अंदर जो है, जैसे कि अमेरिका में काले और गोरे हैं, काले लोगों को गोरे लोगों ने कभी जो है राजनीति में नहीं आने दिया, उनकी अर्थव्यवस्था सही नहीं होने दी, उन्हें धंधा बिजनेस नहीं करने दिया, ठीक है ना। तो वहाँ के कानून ने जो है, वहाँ के संविधान ने सबको इक्वल कर दिया, और सबको इक्वल करके जो है ये व्यवस्था कर दी कि काले लोग जो हैं किस तरह से राजनीति में आए, काले लोग किस तरह सरकारी नौकरियों में आए। तो वो संविधान गलत तो नहीं था? बताओ मुझे। अभी रुक जाओ, प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
रिंकू सिंह जी रुक जाओ, मैं वही कह रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर भारत के लोग अमेरिका में जाएं तो भारत के लोग जो है क्या कहलाएंगे वहाँ पे, काले या गोरे? बताओ मुझे आप। शायद कुछ कह नहीं सकते ना, तो हम काले काले में कहलाएंगे भाई आना। साहब, काले कहलाएंगे। वहाँ के जो गोरे लोग हैं वो अरे देखते ही अरे आपको काला कहेंगे। मेरे वो जय भीम भाई, एक चीज और सुन ले बस। अच्छा मेरी बात अभी हम ये पूरी कह नहीं रहे हुई है। भाई, मैं दो बात मेरी भी सुन ले भाई। अब चलो सुनाओ, मैं रुक रहा हूँ, आप सुनाओ जो कहना है, फिर मैं कहूँगा, ठीक है ना? हम लोग कह रहे हैं कि भारत का एजेंडा है ना, तो संविधान के नीचे सारे वर्ग आने चाहिए। उसमें चाहे अहीर हो, जाट हो, गुजर हो, हरिजन हो, वाल्मीकि हो, चाहे मुसलमान हो। इस देश को खतरा ना तो हरिजन से है, ना जय भीम वालों से है, ना सरदारों से है। इस देश को खतरा आपको पता किससे है? जिनने 47 में अलग देश मांग लिया था। और फिर देख लेना वही हालत हो जाएगी। मैं आपसे लिख के कह रहा हूँ इस पर। आपके संविधान में खुद भीम साहब लिख के गए थे कि जब ये सक्षम वो नहीं है, अब मैं बोलूँ क्या? जो बंटवारा हुआ है। चलो ठीक है, और बहुत वहाँ अच्छी पे बात है। क्या परसेंट छोड़ दिए? 16% से 2% बुला दिए। क्या आबादी के वाल्मीकि नहीं थे? क्या वहाँ पे हरिजन भाई नहीं थे जिनकी बाउंड्री नोटिस आकर लेकर चले गए? ज्यादा दिन ये सरिया कानून बनेगा ना, बाद दिन संविधान में धर रह जाकर हम आप धरे रह जाएंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैंने उपके कि आप गलत बोल रहे हो इस बात है। हम संविधान को मानते तो हैं कम से कम। आप पहले बोल लो, फिर मैं मुझे जवाब देने का मौका देना। मैंने बोल दिया, आप अपनी बात पर जी चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपने जो है उन लोगों को दोषी ठहरा दिया, मुसलमानों को, कि उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया, ठीक है ना? ये जो है एक ऐसा वर्ग था भारत के अंदर जो बहुत बड़ी संख्या में था और जिसका दबाव जो है अंग्रेजों ने माना और भारत के लोगों ने, जो उस वक्त नेता थे, उन्होंने भी माना, ठीक है ना? और उस वक्त जो स्थिति बनी थी भारत के अंदर, सांप्रदायिक स्थिति जो है, उसके हिसाब से ये तय किया गया भाई इनको अलग देश देना ही ठीक है, ठीक है? उसके बाद जो है क्या भारत के अंदर जो अलग धर्म है, अलग जातियां हैं, क्या उन्होंने अपने अलग देश की, अलग अस्तित्व की बात नहीं कही? क्या सिखों ने खालसा लैंड की बात नहीं करी क्या? बताइए मुझे। कुछ आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि सिर्फ जो है मुसलमानों से खतरा है। आपको जो आरएसएस जो पट्टी पढ़ाती है, आरएसएस क्या पट्टी पढ़ाती है? आरएसएस का क्या उद्देश्य है? सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस देश की सत्ता में हमें काबिज रहना है, बस। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को इकट्ठा करना है, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों का जो धर्म है वो सब कुछ ठीक कहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईसाइयों का धर्म जो सब कुछ ठीक कहता है। मैं उनकी भी वहाँ निंदा करता हूँ जहाँ उनका धर्म जो है अंधविश्वास और पाखंड की बात करता है, ठीक है? मैं वहाँ पर निंदा करता हूँ जहाँ उनका धर्म जो है हिंसा की बात करता है। सुन लो पहले। अब मुसलमानों ने जो भी अपना धर्म, वीडियो देखता हूँ, सुनो मेरी बात। अब ज्यादा कर वीडियो देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर इस पक्ष को रखो, आप सच्चाई का पक्ष को रखो, तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो जाऊंगा। मैंने जो है सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि आप जो है फिर आप मैं आपको चलो एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपके बात के ऊपर, जो ठीक है ना? सुना दूं कहानी? समय है? हाँ जी बिल्कुल समय है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार भगवान बुद्ध जो है विपश्यना कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, ठीक है? तो सुबह सुबह एक आदमी उनके पास आया और बोला कि भगवान, इस दुनिया में ईश्वर नहीं है और उसने जो है ईश्वर की रचना, वो संसार की रचना नहीं करी है। तो भगवान बुद्ध ने जो है आंखें खोली और उसको जवाब दिया कि नहीं नहीं, इस संसार में ईश्वर है और ईश्वर ने ही इस संसार को, इस दुनिया को बनाया है। तो इतना कह के भगवान बुद्ध ने आंखें बंद कर ली और वो बेचारा अपना मुंह लटका के जो है कि मेरी बात से तो भगवान बुद्ध ने इनकार कर दिया और अपना मुंह लेके चला गया। फिर दोपहर होते होते जो है ऐसे ही एक आदमी और आया और वो भगवान बुद्ध से बोला आके कि भगवान बुद्ध, इस संसार में ईश्वर है और ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है। तो भगवान बुद्ध ने फिर आंखें खोली और बोला उनको जो है कि भाई ऐसा है कि इस संसार में ईश्वर नहीं है और इस संसार रचना ईश्वर ने नहीं की है। फिर ऐसे ही जो है बेचारा वो सुबह की तरह जो है आदमी के चला गया मुंह लटका के, ऐसे वो चला गया कि भगवान बुद्ध ने मेरी बात से इनकार कर दिया। फिर शाम होते होते जो है एक आदमी और आया, भगवान बुद्ध विपश्यना में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। तो वो आके बोला कि भगवान बुद्ध, क्या इस संसार में ईश्वर है? क्या इस संसार रचना ईश्वर ने की है? तो भगवान बुद्ध ने उस ना तो आँख खोली ना उसे कुछ कहा और कुछ देर बाद वो समझ गया और वो भी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया और थोड़ी देर बाद उठा, खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और धन्यवाद करके भगवान बुद्ध का चला गया। तो ये तीनों बातें जो है, तीनों घटनाएं, तीनों पहर की, आनंद जो है बड़े ध्यान से देख रहा था, ठीक है? तो आनंद के पेट में दर्द होने लगा कि भाई ये क्या हुआ कि भगवान बुद्ध जो कभी झूठ बोलते ही नहीं,
सत्य के उपदेष्टा हैं, सत्य को बोलने वाले हैं, सत्य को जानने वाले हैं। उन्होंने सुबह कुछ कहा, दोपहर कुछ कहा और शाम को कुछ बोले ही नहीं। ये क्या हुआ? तो जैसे ही रात को भगवान बुद्ध अपनी गंधकुटी में सोने जा रहे थे, तो उन्होंने, आनंद ने जो है भगवान बुद्ध को रोका और बोला कि भगवान बुद्ध मेरी समस्या हल कर दीजिए, नहीं तो आज मुझे नींद नहीं आने वाली। भगवान बुद्ध पूछा भाई क्या बात है? तो वो आनंद बोला कि तथागत, सुबह आपने जो आदमी आया था उसको ये बोला, और दोपहर आदमी आया उसका भी सवाल वही था, उसको आपने उल्टा बोला। तीसरा आदमी आया उसका भी सवाल वही था, लेकिन आपको कुछ बोला ही नहीं उसको जो है। तो ये क्या मतलब हुआ? आप तो सत्य बोलने वाले हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं? तो भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए बोले कि भाई आनंद, जो सुबह आदमी आया था वो कोई प्रश्न लेकर नहीं आया था, वो अपनी अवधारणा लेकर आया था। पहले से ही मान के आया था कि इस संसार में ईश्वर नहीं है और इस संसार रचना ईश्वर ने नहीं की है। वो प्रश्न नहीं है, वो पहले ही मान के आया, उसने खोजा नहीं है, ना उसे कुछ मिला है, बस मान के चला आ रहा है वो जो है। इसीलिए उसकी अवधारणा को तोड़ना जरूरी था, ताकि वो खोज में लगे, जांच में लगे, और जब मिल जाए जब माने। इसी तरह दूसरा आदमी था, तो दूसरा आदमी मान के चला आया था कि इस संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की है। तो इस तरह उसकी अवधारणा को भी तोड़ना जरूरी था, क्योंकि उनके प्रश्न नहीं थे, अवधारणा थे। किसी ने उनको बता दिया या कुछ उनको महसूस हो गया, बस उसी को लेके गाए जा रहे हैं कि हाँ इस संसार में ईश्वर है और इस संसार में ईश्वर नहीं है। दोनों तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन खोजता कोई नहीं है, ना किसी को मिलता है। और किसी के भी कुछ भी थोड़ा सा प्रमाण मिलने पर उसको गाते फिरते हैं, जांच पूरी हुई नहीं है। इसी तरह से तीसरा जो आदमी आया था वो वास्तव में प्रश्न लेकर आया था। उसके प्रश्न में प्रश्न की मौलिकता थी। उसने पूछा कि क्या संसार में ईश्वर है? उसने बताया ही नहीं कुछ भी कि है या नहीं है। और उसने पूछा कि क्या संसार की रचना ईश्वर ने की है? तो ये प्रश्न था, ये वास्तव में ओरिजिनल प्रश्न था। इसीलिए मैंने उसे कुछ बोला नहीं, और वो समझदार व्यक्ति था, क्योंकि समझदार था जब भी प्रश्न लेकर आया, कोई अवधारणा चिपका हुआ नहीं था। तो वो जल्दी ही समझ गया कि खोज लो, अगर मिल जाए तो मान लेना, और जब तक मिले ना तो मान मत लेना। तो मैं यही कह रहा हूँ आपने, हाँ तो बात तगड़ी लगी तेरी जी। तो इसी तरह से जो है, जो हिंदू लोग हैं आरएसएस के बहकावे में आकर, आरएसएस की पाठशाला का प्रयोग करके जो वो बताते हैं वही मान लेते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जो है क्या 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 इस देश में कर रखा है। इसीलिए अगर अपनी जांच करते इस देश में जो है, अगर इतिहास पढ़ते तो उनको मालूम होता कि पूरा का पूरा भारत जो है कभी बौद्ध था। आपने अभी सुना है ना, अफगानिस्तान में बामियान में जो है भगवान बुद्ध की तालिबान ने मूर्ति तोड़ी थी, सुना है ना? मैं बौद्ध को वास्तव में मानता हूँ, बौद्ध हमसे ही लिखड़ा हुआ है। अभी सुन तो लो पहले मेरी बात, वो बाद में करेंगे कौन कहाँ से लिखड़ा है, ठीक है? आपने ये सुना है ना कि तालिबान ने जो है अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां जो थी, चट्टानों काट के बनाई थी, वो तोड़ी थी, सुना है ना आपने? हाँ। चलो इतना सुना है आपने, तो इसका मतलब क्या है? क्या मुसलमानों ने मूर्तियां बनाई थी? वो नहीं। किसने बनाई थी मूर्तियां? बौद्ध धर्म हिंदुओं ने बनाई होगी, बनाई होंगी। हिंदुओं ने बनाई ना? हाँ। नहीं बनाई हिंदुओं ने। चलो अब ये बताओ, अफगानिस्तान आज जो है क्या बनाई, इसकी नॉलेज और दे दो है, किसने बनाई थी मूर्तियां? अरे ये तो साधारण सी सोच वाली बात है कि ना तो भगवान बुद्ध की मूर्ति हिंदू बनाएंगे, ना मुसलमान बनाएंगे, ना ईसाई बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? बौद्ध ही बनाएंगे। सीधी सी बात है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। तो आज जो अफगानिस्तान है वो हिंदुस्तान, हिंदू है, मुसलमान कंट्री है, या सिख कंट्री है, या जैन कंट्री है? कौन सी कंट्री है? अब तो फिलहाल तो मुस्लिम कंट्री है भाई। मुस्लिम है ना? हाँ। बौद्ध कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो उसके इधर आओ, फिर पाकिस्तान आता है अगला देश जो है। भारत में आते हैं हम जो है, तो अगला देश का होता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कौन सी कंट्री है? इस्लामिक है ना, मुस्लिम है ना? तो वो भी बनाएंगे भगवान बुद्ध की मूर्तियां। फिर उसके बाद जब भारत के अंदर आओ, तो भारत के अंदर आज आपको कितने बौद्ध मिलते हैं? बहुत मुट्ठी भर बौद्ध मिलेंगे आपको, बहुत कम है ना? अब ये बताओ, अगर तालिबान जो है वहाँ बामियान में अफगानिस्तान में आज मूर्ति तोड़ रहा है भगवान बुद्ध की, जो इतनी विशालकाय, इतनी बड़ी बड़ी है, जो चट्टानों को काट के बनाई है, तो वो मूर्तियां बनाने वाले बौद्ध ही होंगे। यानी कि अफगानिस्तान पूरा का पूरा बौद्ध देश रहा होगा उस समय। अगर वो बौद्ध देश था तो उससे इधर आओगे तो पाकिस्तान भी बौद्ध था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो है स्तूप मिलते हैं, बौद्ध धर्म के कंठर मिलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इधर आओगे तो पूरा जो अशोक का जो साम्राज्य था, जिसे जम्बूद्वीप कहते थे, पूरा का पूरा बौद्ध था। ये बौद्ध धर्म गया कहाँ भाई साहब, बताओ मुझे। अशोक मौर्य। हाँ, अब बौद्ध धर्म गया कहाँ? अशोक मौर्य शायद है, अशोक मौर्य जी हरिजन थे ना शायद। भाई आप फिर वहीं अटक गए ना, आप तुम जाति पाति में कि हरिजन थे क्या थे? वैसे मौर्य हरिजन में आ रहा है ना। फिर वही बात कर रहे हो, मौर्य हरिजन में आता है। आप ये बातें क्यों कर रहे हो? अगर आरएसएस की भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये बात आपको करनी नहीं चाहिए कि हरिजन था क्या नहीं था, क्योंकि भारत के इतिहास में
सबसे महान सम्राट भारत के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास बता रहा हूँ मैं। हम लोगों को पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, क्या सिकंदर महान, ये पढ़ाया ना आपने? हम्म। कभी आपने अशोक के बारे में पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं तुलना करोगे, नहीं, मैं सिकंदर को महान नहीं मानता भाई, बिल्कुल भी। चलो मैं शुक्र है आप नहीं मैं मानते हो। अशोक को महान मानता हूँ, पृथ्वीराज चौहान को महान मानता हूँ, राजा मीर भोज को महान मानता हूँ। अपने देश के उन्हें महान मानूं, मैं बाहर के बाहर ना मानता हूँ। अच्छा ये बताओ क्या सम्राट अशोक महान, कितने महान थे जो इनके वो क्या विश्व क्या में? नाम थे? विश्व में जो है, विश्व के सम्राटों में कितना नंबर दोगे आप उसको? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कौन से पर रखोगे? भाई सही बताऊं, सबसे ऊपर तो मैं मानूंगा, चल नंबर तो ना दे सकूं मैं, पर जो इनका वो हो ना, क्या नाम है उनके, जो चाणक्य, इनके वो थे ना, यो। नहीं, आप थोड़ा सा और इतिहास पढ़िए ध्यान से। जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध बताया जाता है इतिहास अरे में। हाँ, चंद्रगुप्त का पोता जो है, क्या नाम है, सम्राट अशोक था, ठीक है ना? तो हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ भाई साहब रिंकू सिंह जी, अगर हम अपने भारत के सच्चे इतिहास को जानना चाहते हैं और उस पर गर्व हासिल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया में अपने भारत का डंका बजाना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में एकमात्र सम्राट ऐसा रहा है, सम्राट अशोक जो है, जिसने हथियार गिराने के बाद भी अपनी सीमाओं का विस्तार करके दिखाया। आज तक कोई ऐसा शासक नहीं है पूरी दुनिया में जिसने बिना हथियारों के बल पर, हथियार छोड़कर बिना हथियारों के अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया हो। सुना है आपने कोई ऐसा शासक जो है? नहीं। और चलो वकील उसने, साहब, मैं तो सुन एक लो बात पहले करूंगा। मेरी बात, अभी सुन लो, सुनो। खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई बात। आप तो वकील साहब पूरी एग्रीमेंट मोते करके छोड़ोगे। देखो आपने ऐसी मेरे से जो है भाषा इस्तेमाल की, पहले तो आपकी भाषा को शुद्ध किया चलो मैंने। मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए, लेकिन बात चलो करके अच्छा लगा। चलो एक काम करते हैं फिर, अब जो है नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, आज लंबी बात होगी ना। ठीक है, मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ और बाकी फैन हो गया मैं तो आज के बाद। चलो बहुत बहुत साधुवाद आपका, जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी सुनेंगे इस बात को, जो है बहुत खुश होंगे, ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक, ठीक। ओके, जय।